हेलो एवरीवन, दिस इज कीर्ति फ्रॉम एमजीआई एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस का चैप्टर 2। जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर्स, उसका जो प्रीवियस टॉपिक था वो आप जा करके मेरा पुराना जो वीडियो है वहां विजिट कीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट ऑफ मैटर, जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो लेंगे मैटर्स के बारे में, ताकि जो प्रीवियस नॉलेज थी वो रिफ्रेश हो सके। ओके, चलिए। मैटर्स क्या होता है, इसके लिए मैं आपसे अगर बोलूं कि आप कमेंट में अपना आंसर देंगे तो शायद बहुत लेट हो जाएगा, मुझे वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारे आसपास जो भी चीजें हम देखते हैं वो सब क्या है, मैटर्स है। ठीक है। आसपास का मतलब है आप अपनी आंख खोलो, आप जहां भी बैठे हो, एंड वट एवर यू आर एबल टू सी ऑल द थिंग्स आर मैटर। ठीक। दूसरी बात क्या है मैटर की, जो हमें जानना है वो ये है कि मैटर्स आर मेड फ्रॉम पार्टिकल। मैटर्स जो है जिस स्मॉलेस्ट चीज से मिलके बना है उसका नाम क्या है, उसका नाम है पार्टिकल। अंडरस्टूड और नॉट? आई थिंक आई एम क्लियर नाउ। Matters, whatever we are able to see surrounding us are matters. The second thing is that matters are made from particles. ठीक है। मैटर का जो छोटा कॉन्स्टिट्यूट जो उसका हिस्सा है वो है पार्टिकल। छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं वो आपस में जब इकट्ठे होते हैं, गैदर्ड होते हैं, तो वो मैटर को फॉर्म करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी समझाना चाहूंगी हमारा अगला टॉपिक शुरू करने से पहले। ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था, ये स्टोरी नहीं है, ये सही बात है। ठीक है। मैंने देखा था कि सामने गुरुजी रहते थे, उनके तीन स्टूडेंट थे। तीनों ही थोड़ा सा मतलब बहुत मासूम बोल सकते हैं उनको। ठीक है। बहुत सीधे बच्चे थे वो तीनों। तो गुरुजी उनको कभी भी रट्टाफिकेशन नहीं पढ़ाते थे, उनको हमेशा नेचर से स्टडी करने को फोर्स करते थे। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने ऐसे पूछा कि गुरुजी मैटर क्या है, गुरुजी पदार्थ क्या होता है। अब गुरुजी ने समझाया, देखो बेटा ऐसा है, पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैं आपको समझा रही थी अभी। उन्हें समझ नहीं आया, फिर गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, आप बाहर जाओ। तीनों को डायरेक्शन पे भेज दिया, को ईस्ट, एक को नॉर्थ, एक को साउथ में भेज दिया। और बोला कि आप जाओ एल्बोरेट करके आओ कि मैटर क्या होता है। अब आप मुझे आके बताना। बोला ठीक है गुरुजी। फिर पहला गया घूमते हुए, गुरुजी ने कहा था जो तुम्हें दिखाई दे वही मैटर है। वो भागता भागता गया, उसने देखा पहाड़ खड़े थे, पेड़ थी, मिट्टी थी। वो भाग के आया, गुरुजी मुझे मिल गया मैटर। बोला क्या है बेटा मैटर? बोला गुरुजी मिट्टी, पेड़ पौधे, ये मैटर है। गुरुजी ने कहा अरे वाह, वेरी नाइस। दूसरा भी जो था वो अपना घूम फिर के आया। उसने देखा अरे यहाँ पे तो नदियां बह रही हैं, बारिश हो रही है। अब वो भीग भीग जाएगा, तो वो भाग के आया, गुरुजी मुझे मिल गया मैटर। गुरुजी ने पूछा क्या है मैटर, किसे कहते हैं? उसने बोला गुरुजी मैंने ना बारिश देखी, मैंने पानी देखा, वही तो मैटर है। गुरुजी ने कहा वेरी नाइस। अब पहला वाला कंफ्यूज कि मैंने आके बोला मैंने पेड़ देखे थे और माउंटेन देखा था, गुरुजी ने मुझे भी वेरी गुड बोल दिया। और ये तो पानी देख के आया है, वाटर देख के आया, गुरुजी ने इसे भी वेरी गुड बोल दिया। चलो देखते हैं तीसरे वाले को। अब जो तीसरा वाला था वो बहुत सीधा था, वो भी आया। उसने बोला गुरुजी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एक्चुअली उसकी फॉल्ट नहीं थी, ही वॉज ब्लाइंड, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो गुरुजी ने कहा तो फिर तुम्हें इसका मतलब मैटर नहीं मिला? तो उसने कहा नहीं गुरुजी, जो मुझे समझ आया वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने सिर्फ सांसें ली वहां जाके, क्योंकि वहां अच्छी हवा चल रही थी, मुझे काफी अच्छा फील हो रहा था। तो गुरुजी ने कहा वेरी गुड, यू ऑल्सो गॉट द मैटर। इट मीन्स उसको भी मैटर मिल गया। तो पहले वाले से रहा नहीं गया, क्योंकि उसने दोनों के बारे में ही सुन रखा था कि वो पानी देख के आया था और वो हवा देख के आया और वो मिट्टी और पहाड़ देख के आया था। उसने कहा गुरुजी हम तीनों ने जो देखी हैं चीजें वो बिल्कुल अलग अलग थी, कहीं से कोई कनेक्शन नहीं था। आपने सबको ही मैटर बोल दिया, ऐसा क्यों? तब गुरुजी ने बताया कि जो मैटर्स होते हैं उसके थ्री फॉर्म्स होते हैं, उसके थ्री स्टेट होती है। ये तीनों ही स्टेट होती है मैटर्स की। तो आइए मैं आपको जो गुरुजी ने अपने बच्चों को समझाया था वो मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए। आप इस इमेज पे आप देख रहे हो, आर यू एबल टू सी दिस इमेज? यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? बुक दिखाई दे रही है, निडल दिखाई दे रही है, पेन दिखाई दे रहा है, वुड दिखाई दे रही है, पेंसिल दिखाई दे रही है ना? वेरियस थिंग यू आर एबल टू सी। ये सब चीजों में एक कॉमन बात क्या है बेटा? इन सब में कॉमन बात आपको ये वुड दिखाई दे रही है, पेंसिल, निडल, बुक, वट एवर यू आर एबल टू सी। इनमें सबसे कॉमन बात जो है वो क्या है? ये है कि इसको हम अपने हाथ में होल्ड कर सकते हैं, हम इनको पकड़ सकते हैं, राइट? वी कैन होल्ड इट। इट मीन्स
होल्ड कर सकते हैं, तो होल्ड हम किसे कर सकते हैं? क्या आप पानी को पकड़ सकते हो? क्या आप हवा को पकड़ सकते हो? पहले वाले ने क्या देखा था? पहले वाले ने जाकर के देखा था माउंटेन, प्ले, प्लांट्स, ट्रीज एक्सेट्रा। इट मीन्स उसने क्या देखा था? उसने जो देखा था मैटर का जो फॉर्म था वो कौन सा फॉर्म था? जल्दी बताइए कौन सा फॉर्म था, बताइए। दैट वाज द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की जो पहली स्टेट होती है उसको हम बोलते हैं सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर और सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, यानी कि किसी पदार्थ की ठोस अवस्था। ठीक है, जैसे आप ये मार्कर देख रहे हो, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में, इसको मैं पकड़ पा रही हूँ। आइए देखते हैं सॉलिड फॉर्म में जब मैटर होते हैं तो उसके और क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रही है वेरियस इमेजेस। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि कोई भी शेप हो सकता है। कोई सॉलिड में कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि नहीं भाई तुम सिलेंड्रिकल होगे, तुम क्यूबाइडिकल होगे, या फिर तुम स्क्वायर शेप में होगे। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर कि आप ट्रायंगल हो, सर्कुलर हो, शेप कुछ भी हो सकता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वो इनर सॉलिड होंगे, अंदर से कैसे होंगे? वो कठोर होंगे। ठीक है, अब ये देखिए, मैंने आपको बताया कि जो सॉलिड है वो कठोर होंगे, आप उसको होल्ड कर सकते हो, पकड़ सकते हो। ऐसा क्यों है? लेकिन सवाल तो देखो पूछना आपका राइट बनता है। ठीक है, बच्चों जब गुरुजी समझा रहे थे ना तो बच्चे ने उनसे पूछा था कि गुरुजी आप बता तो रहे हो कि जो सॉलिड होता है उसको हम पकड़ सकते हैं, वो ठोस होता है, ऐसा क्यों होता है? एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उनको बड़ा सवाल पूछने का हैबिट था। तो गुरुजी ने क्या बताया कि बेटा जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक बात, जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। एज यू कैन सी 1 2, यहाँ पर आपको 3 इमेज दिख रही होगी, है ना? ये तीनों किसकी है इमेजेस? पार्टिकल्स की, किसी भी मैटर के पार्टिकल की। पहली इमेज आपको दिख रही होगी जिसमें सेम पार्टिकल है, जो मैटर है वो एक ही प्रकार के, एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना है। ठीक है, दूसरी इमेज में आपको दिख रहा होगा और तीसरे में कि जो पार्टिकल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है। बट तीनों में एक कॉमन बात आप देखोगे बच्चे कि जो इनके पार्टिकल है वो आपस में काफी क्लोज हैं, बहुत टाइटली पैक्ड है, इनके बीच में आपको कोई भी गैप नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, इट मीन्स जो सॉलिड होते हैं उनके जो पार्टिकल हैं वो आपस में बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो काफी हाई होता है, और जो स्पेस होता है वो बिल्कुल लेस होता है। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ये देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है सॉलिड की। सॉलिड हैज अ फिक्स शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अंडरस्टूड? फिक्स शेप समझ आ गया, जैसे ये मार्कर आपको दिख रहा है तो ये इसका शेप फिक्स है भाई, ऐसे ही एज इट इज रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसको अपने बैग में डाल दूं ये बैग के शेप का बन जाए मैजिक से, या मैं पॉकेट में रख लूं तो पॉकेट जैसा बन जाएगा, नहीं ना, एज इट इज रहेगा। जो शेप है वो कैसा है सॉलिड का? बिल्कुल फिक्स होता है। दूसरी बात क्या है इसका? वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसा होता है? वॉल्यूम भी इसका फिक्स होता है। शेप भी फिक्स है और इसका वॉल्यूम भी क्या है? फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम फिक्स कैसा है वो हम आगे पढ़ते हैं, अभी मैं बताऊंगी। नेक्स्ट देखो आप, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड का मतलब होता है उसको दबाना। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप कभी जर्नी करते हो, सफर कर रहे होते हो, तो मम्मी आपकी अभी सब समर अभी सब खत्म हो रहे हैं, देखो वेकेशन खत्म हो रही है, इसके पहले आप छुट्टियों पे गए होगे ना, ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये सामान भी पैक कर लो। तो जो आप ना सामान पैक कर रहे होते हो, ठीक है, तो क्या होता है, कपड़े उसमें प्रेस कर करके रख रहे होते हो, और तब तक उसमें कपड़े आ जाते हैं जब तक कि उसके अंदर की जो एम्प्टी स्पेस है, जो भी एम्प्टी है जगह, वैकेंट खाली जो भी जगह उसके अंदर बची हुई है वो पूरी खत्म ना हो जाए। राइट? बिल्कुल वैसे ही सॉलिड होते हैं। सॉलिड जो है वो कंप्रेस नहीं होते, क्योंकि उनके बीच में इस अभी हमने क्या पढ़ा, जो पार्टिकल है वो बिल्कुल क्लोजली है, पैक्ड है। आप दबाओगे तो वो कहाँ ही जाएगा, स्पेस तो है नहीं उसके पास, है ना? तो ये क्या है? दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। इसको हम कंप्रेस यानी कि दबा नहीं सकते। आप इसको दबा सकते हो? सवाल ही नहीं पैदा होता भाई, टूट जाएगा पर मुड़ेगा नहीं, है ना? अच्छा, force of attraction between the particle in a solid is very strong। एकदम पक्के वाले दोस्त होते हैं जिनके पार्टिकल होते हैं जो कि सॉलिड को फॉर्म करते हैं, उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, बड़ा पक्का होता है।
वो एक गाना सुना है, हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद रखे वाला, बिल्कुल वैसा वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है इनके बीच में। ठीक है, आप उनको अलग कर ही नहीं सकते हो। वो राम लक्ष्मण, और मूवी आती है ना करण अर्जुन आएंगे वाला, बिल्कुल साथ साथ होते हैं, जहां जाएंगे वो चिपक के जाएंगे, इनको आप अलग नहीं कर सकते। इसका रीजन है भाई, क्या रीजन है? उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कैसा होता है? स्ट्रांग नहीं होता, बल्कि इट्स वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक बात। अगला देखते हैं।